मेरे सभी प्यारे यूट्यूबर्स, आज मैं 8th ग्रेड का एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पिछले बहुत दिनों से क्लासेस में मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, मेरी ढंग से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। शायद मेरा माइक की केबल निकल गई थी और मुझे पता नहीं चला, मेरी क्लास ऐसे ही हो गई। और जब मैंने उस क्लास को दोबारा सुना तो मेरी आवाज़ उसमें आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको यूट्यूब पे भी अपलोड नहीं किया। लेकिन आप देखोगे अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाके, तो ग्रेड 8 के कंस्ट्रक्शन में आपको लास्ट चैप्टर में मैंने हाउ टू बाइसेक्ट ए पर्टिकुलर एंगल समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। और मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ने तो मुझे 5 स्टार रेटिंग दी है। उम्मीद करता हूँ अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आज मेरी क्लास में मौजूद हैं अन्विता, कबीर और विहान, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। और जो नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। और मेरी ये गारंटी है कि जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो मेरी क्लास का हर बच्चा 50 तक के स्क्वायर याद कर लेगा। कहाँ तक के कर लेगा? 50 तक के। इस बात पे तालियां हो जाए, है ना? ऐसे तालियां हो जाए भैया, बहुत बढ़िया। सब लोग 50 तक के स्क्वायर्स याद कर लेंगे। तो हम समझते हैं बहुत ही बेसिक से। आप सब भी हेडिंग डाल दीजिए स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, और हम सीधे चलते हैं टॉपिक पे, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो सबसे पहला मैं चाहूँगा कि 1 से लेके पहले स्क्वायर होता क्या है। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर तो बेटा होता है एरिया, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक स्क्वायर बना दूं, तो ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अब ये देखने में स्क्वायर जैसा लग रहा है, और मैंने इस स्क्वायर के नामकरण भी कर दिया। मैंने इसको नाम दिया ए, बी, सी, डी। कोई पूछे सर इस स्क्वायर में ऐसी क्या खास बात है कि हम इसको स्क्वायर कह रहे हैं, तो मैंने बोला जो इसमें खास बात है वो ये है कि जो इसकी साइड की लेंथ होती है वो सारी की सारी बराबर होती है। ऐसा मैंने क्वाड्रिलेटरल में ही पढ़ लिया था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? स्क्वायर्स की 5 यस सर। प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम की होती ही हैं। क्या है वो 5 प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी है कि, क्या है पहली All प्रॉपर्टी? sides are equal. Opposite sides are equal. हाँ, ये पहली प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, छठी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। Equal. तीसरी प्रॉपर्टी है ऑल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चौथी प्रॉपर्टी है द सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स आर 180 180. डिग्री। फिर बोलते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। 5 प्रॉपर्टी तो ऐसे टिप पे रटी होनी चाहिए। छठी प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर एंगल। सातवीं प्रॉपर्टी है एवरी ईच एंगल इज 90 डिग्री। आठवीं प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। 90 degree. और नाइन्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का भी रिवीजन हो गया। अब क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल होती, मान लो ये एस है, ये एस है, और अगर कोई पूछे कि सर इसका एरिया क्या होता है, तो हम बोलेंगे स्क्वायर का एरिया। एक सेकेंड सर साइड इंटू साइड. हाँ, वेरी गुड। तो लिख लो आप लोग, एरिया क्या होता है बेटा? साइड इंटू साइड। स्क्वायर का एरिया हो गया साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड को हम बोलते हैं बेटा साइड, और पावर में डाल देते हैं 2। ये एक्सपोनेंशियल पावर है। जब हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कोई भी नंबर जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो पावर में 2 आता है। अगर कोई नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो व्हाट विल कम इन द पावर? 3. वेरी गुड। And then it will be called as cube. इट विल बी कॉल्ड एज क्यूब्ड। लेकिन जब वो पावर 4 हो जाती है तो हम बोलेंगे 5 टू द पावर 4। इसको कैसे रीड आउट करेंगे हम? 5 रेस्ड टू द पावर 4। तो जब भी रेस्ट टू द पावर 2 होगा हम उसको हमेशा बोलते हैं स्क्वायर। ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ इज नोन एज ए स्क्वायर। तो हम शुरू के 10 स्क्वायर्स को लिखेंगे। कितने स्क्वायर्स को लिखेंगे? 10 भी नहीं लिखेंगे हम। आज बेटा मैं आपको कुछ कुछ खास बातें बताते भी जाऊंगा और सारे स्क्वायर्स याद कराते भी जाऊंगा, ठीक है? सब लोग एक साथ, जिससे पूछता जाऊँ बताते जाना। फर्स्ट का 1 का स्क्वायर क्या होता है बताओ कबीर? 1. 2 का स्क्वायर क्या होता है अन्विता? Sir 4. 3 का स्क्वायर क्या होता है? बारी बारी बताते जाओ। नेक्स्ट विहान। 9 sir.
हाँ, अब अपने हिसाब से बताते जाना जिसका जो नंबर आया था। 4 स्क्वायर कितना होगा? 16. वेरी गुड। 5 स्क्वायर कितना होगा? 25. वेरी गुड। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना बेटा। 6 स्क्वायर कितना होगा? 36. 36. 7 स्क्वायर कितना होगा? 49. 8 स्क्वायर कितना होगा? 64. अरे वाह, लड़की ने एकदम वो कहर ढा दिया है। 9 स्क्वायर कितना होगा? 81. और 10 स्क्वायर कितना होगा? 100. वेरी गुड। 11 स्क्वायर कितना होगा? 121. लिखते जाओ बच्चों। 12 स्क्वायर कितना होगा? 144. 13 स्क्वायर कितना होगा? 169. वेरी गुड। 14 स्क्वायर कितना होगा? 69 को पलट दो, 96। Sir, 196. हाँ। 15 स्क्वायर कितना होगा? Sir, 2. 25। Yeah, 225. 16 स्क्वायर कितना होगा? 256। 256. अब मैं 17, 18 और 19 के स्क्वायर याद करा रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। 17, Sir, 18 I और also know how to memorize it, but in summer holidays I forgot the more harder चलो मैं ones. कराता हूँ आप लोगों को, अभी याद करा दूंगा, ठीक है? 16 तक याद कर लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, sir. Sorry, yes, sir. कोई बात नहीं। No, कबीर sir. बेटा, आपने 16 तक याद कर लिए? सर 10 तक हो जाते हैं, उसके बाद मुश्किल हो जाती है। चलो ठीक है बेटा। तो 10 से देखो, 10 से लेके शुरू के 144 तो अच्छा नंबर है, देखने में लग ही रहा है। 144 याद हो गया? 12 का 11 11 जा 121 होता है। 11 10 जा कितना होता है? 11 की टेबल अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 110। इसमें 11 जोड़ दो तो क्या बन Just do जाता है? another trick, sir. I found that in 11 multiplied by any two-digit numbers that you have to write. द मिडिल that- नंबर इन बिटवीन Yes, द ma'am. एडिशन द सम ऑफ दोज नंबर। देखो बेटा, 11 को अगर मैं मान लो 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा? 4 + 1 कितना होता है? 5। 154. हाँ, तो हम लिखेंगे 11 × 14 = 154। Yes, sir. अगर मैं पूछूंगा 11 × 27 तो 2 + 7 कितना होता है? 9। तो हम बोलेंगे 9. So, 290। 297. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. It's very easy. तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो 11 × 11 कितना हो गया? 121। 11 का स्क्वायर समझ में आ रहा है विहान? Yes, sir. 1 + 1 कितना होता है? 2। बीच में 1 2 1 लिख दिया। अच्छा, 12 का स्क्वायर याद कर लो बेटा। 12 का तो करना ही पड़ेगा आपको। कितना है? 144। कितना है? 144। Sir, अगर मैं it's easy because I know the table of 12. ओके, 12. वेरी गुड। 13 स्क्वायर कितना है बेटा? 169। 13 स्क्वायर कितना है? 169। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। सबसे पहले हमने लिखा 1, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 169। Yes, sir. फिर 69 को हमने चेंज कर दिया। 69 को हमने चेंज कर दिया तो क्या बन गया वो? 96। तो 14 का स्क्वायर क्या हो गया? 196। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 225। पहली बार हम 200 में एंटर कर रहे हैं। पहली बार हम 200 में एंटर कर रहे हैं। और 15 किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो आप देखना उसके लास्ट में 25 तो होगा ही होगा। क्या होगा? 25 तो होगा ही होगा। उसके बाद बेटा 16 का स्क्वायर अब 250 में एंटर करके हम लोग तो 256। अब 17 का स्क्वायर याद करना है तो मुझे बताओ Sir, बेटा। हाँ बोलो। 289, I think. हाँ, तो बेटा मैं उसको टेक्निक बता रहा हूँ आपको। 7 4 जा कितना होता है बच्चों? 28। 28। तो 7 4 जा 8 4 जा और 9 4 जा लिख लो पहले। 7 4 जा 8 4 जा 9 4 जा लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, 7 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या होगी बताओ मुझे? 9. तो 289। 8 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या होगी? There's 4. तो 324। और 9 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या होगी? 1. तो 361। ये याद कर लो टेक्निक। Oh, yes, sir.
I didn't know that. I just memorized most of them from doing it. Okay, but I put some kind of illogic to make it logic. Okay. Sir. Okay, so you can remember the square of 17, 18, 19 by multiplying the last digit by 4. So 7 into 4 is 28, 8 into 4 is 32, 9 into 4 is 36. Up to 16 it is easy to remember. After 16 it is difficult to remember, but I make it easier by multiplying it by 4, 7, 8 and 9, and you can have 289, 324 and 361. Understood? Yes, sir. 20 is just obvious. Okay. Now we will start from 21 to I don't 30. know from here. Okay, 21 to 29. Okay, so 21 square is, so बेटा अब यहाँ पे you have to ensure, you have to please थोड़ा सा ध्यान देना, इंश्योर नहीं करना है आपने, थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो लास्ट की 2 डिजिट 21 के स्क्वायर की है वही लास्ट के 2 डिजिट 29 के स्क्वायर की भी है. यहाँ 41 है तो यहाँ भी 41 है. तो बेटा अगर मैं 20 स्क्वायर बोलूँ तो क्या होगा बेटा, ये 400. और अगर मैं 30 स्क्वायर बोलूँ तो क्या होगा, ये 900. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यानी 21 से लेके 29 के बीच के सारे स्क्वायर 400 से ज़्यादा होंगे और 900 से कम होंगे. ये बात पकड़ में आ रही है आपको? हम 400 Yes. से आगे जा रहे हैं जब 21 22 पे जाएंगे, और जब 29 28 पे जाएंगे तो 900 से कम आएंगे. तो 400 के जस्ट बाद अगर मैं 41 डालूं तो ये क्या बन जाएगा, 441. और 900 से जस्ट पहले जाऊं तो ये बन जाएगा 841. पहला लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. हम्म. Yes, sir. ओके. दूसरा देखो बेटा, 22 का स्क्वायर देखो और 28 का स्क्वायर देखो बेटा. 22 के स्क्वायर की लास्ट डिजिट भी 84 होती है और इसके लास्ट डिजिट भी 84 होती है. ठीक है, अब ध्यान से देखना. तो बेटा 441 के और आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, 484. और यहाँ पे 800 से पीछे आओगे तो क्या आएगा, 784. Okay. और आप डिफरेंस भी देखना कम होते जा रहा है. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 400 का. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 300 का. उसके बाद कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 200 का. 200. तो 23 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट होती है बेटा 29, और यहाँ पे भी 27 के जो स्क्वायर की लास्ट डिजिट होती है ये भी होती है 29. अब ये हो जाएगी 400 के बाद क्या आ जाता है बेटा, 529. और 784 से नीचे जाओगे तो 729. और अगर इन दोनों का गैप देखोगे तो ये भी 200 ही है. Sir. इसके बाद 24 का स्क्वायर देखो बेटा, तो इसकी लास्ट डिजिट होती है 76. और 26 के भी अगर मैं स्क्वायर की लास्ट डिजिट आपको बोलूं तो वो भी आपकी होती है 76. अब ये होती है बेटा 500 से ऊपर जाओगे तो 576, और 729 से नीचे आओगे तो 676. और इनके बीच में जो गैप है वो है 100 का, मात्र 100 का. और इसके बाद 25 का स्क्वायर आता है, ये होता है आपका 625. मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखो, 30 तक के स्क्वायर सभी याद करो. 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ और इसके बाद रैंडमली मैं फटाफट से पूछता जाऊँगा. आप लोगों ने बताते जाना है, जोर जोर से बोल के आंसर देना है ताकि हम 30 तक के स्क्वायर याद कर लें. और इसके बाद फिर मैं आपको 30 से 50 तक के स्क्वायर्स भी याद कराऊंगा. चलो, जहाँ तक याद है उसके आगे एक लॉजिकल बनाओ अपने दिमाग में. 17, 18, 19 का लॉजिक बनाओ. 2 मिनट दे रहा हूँ, शांति से, कोई नहीं बोलेगा.
टाइम अप। यस सर। अब गेम चालू होगा, टाइम मिलेंगे 5 सेकंड। 5 सेकंड भी ज़्यादा दे रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद ये 2 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता जाऊँगा, यहाँ पे मार्किंग सिस्टम रख देता हूँ। अन्विता, और उसके बाद है हमारे पास कबीर, उसके बाद है हमारे पास विहान, ठीक है। AKV, जो जिस हिसाब से आंसर बताता जाएगा उसको नंबर मिलता जाएगा। गलत आंसर बताने पे नेगेटिव है। पहले रैंडमली देखता हूँ कौन जल्दी बताता है। अगर एक ही आदमी जीत रहा है तो फिर मैं अलग से क्वेश्चन पूछूंगा। तो पहला सवाल है आप लोगों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे, 19 का स्क्वायर बताओ क्या है। 361। सर कोई भी बता सकता है। हाँ हाँ हाँ, पहला कबीर ने बताया, ठीक है, कोई भी बता सकता है बेटा। 27 का स्क्वायर बताओ क्या है, देख के भी बता सकते हो। सर 729। वेरी गुड। पहले मुझे लगता है सबसे पहले उसकी आवाज़ आई थी, अन्विता। Mine. यस, ठीक है, बहुत बढ़िया अन्विता। चलो अब मैं सामने सामने गेम खेल रहा हूँ। मुझे बताओ 17 का स्क्वायर क्या है। 79। 289। 79 किसने बोला? पहले तो सब। सर मैंने बोला कि 17 का स्क्वायर। हाँ हाँ, तो दोबारा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, आंसर बताना है। 17 का स्क्वायर मैंने बोला तो आपने 289 सर बोलना मुझे है। ठीक से सुनाई नहीं दिया। वो नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, सुनना है, कान वान सब ठीक सर है। सच्ची में। किसी को सुनाई नहीं दिया था? मेरे को दिया था। बस ठीक है। चलो रिपीट नहीं करना है, जो नहीं सुनाई दिया नहीं सुनाई दिया, तुम्हारी हार है वो। सब लोग अनम्यूट करके रखो, मैं तुरंत बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है 23 का स्क्वायर। 529। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कबीर, शाबाश। अगला है 24 का स्क्वायर। 576। Sir, 526. बहुत बढ़िया। 27 का स्क्वायर। Sir, 729। बहुत बढ़िया। 28 का स्क्वायर। 784. 784। बहुत बढ़िया। 29 का स्क्वायर। 841। 841। बहुत बढ़िया। 19 का स्क्वायर। Sir, 361। वेरी गुड, वेरी गुड। 14 का स्क्वायर। sir, 196। बहुत बढ़िया। 16 का स्क्वायर। 256। बहुत बढ़िया। 18 का स्क्वायर। 324। 24. 13 का स्क्वायर। 169. बहुत बढ़िया। अभी अन्विता और कबीर चुप रहेंगे, अब खाली विहान देगा जवाब, ठीक है। ओके सर। चलो विहान बेटा, 13 का स्क्वायर। सर 169। वेरी गुड। 17 का। सर 281। 289 है 289। बेवकूफ। जिसके लास्ट में 7 है उसका लास्ट में 9 खत्म आ गया, 1 कहाँ से आएगा, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289। 289। हाँ, ये कॉमन सेंस लगाओ, 1 तो बोलना ही नहीं है। 1 बोल दिया तो वैसे ही गुस्सा आ जाएगा कि बेटा ये कैसे 1 हो सकता है, 7 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट तो 9 होती है। चलो 18 का स्क्वायर बताओ। 324। 28 का। 28। 784। 441। नहीं बट वो तो 21 का है। 27 का, 28 का पूछा मैंने। 784 क्या है, 784। 29 का 841। 19 का 361। चलो अभी अन्विता पूछेगी और देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। मैं, कबीर और ये तीनों लोग हैं। अन्विता यू आस्क। सर आप दोगे सबसे पहले। अरे वो कोई दिक्कत नहीं, तुम देख के दे सकते हो, अलाउड है देखना। Sir, 20. क्या? क्या बोला बेटा, समझ नहीं आया। 26 square. 676। 2676। Then 24 square. 576। 576। सॉरी, हाँ 576 सही है। And then, 19 square. 361। Yes, sir. Then 29 square. 841। 28 square. 784। 748। 784। 48 कौन बोला? विहान बोला, मैंने नहीं बोला। नहीं कबीर ने बोला। मैंने नहीं बोला। चलो अगला पूछो। मेरा नाम हमेशा मत ले। 25 square. 625। 17 square. 289। 289। चलो अभी कबीर पूछेगा। कबीर
तुम पूछो, देखते हैं कौन जवाब देता है। 4 स्क्वायर 16, Okay. 9 स्क्वायर 81, 81. 14 196, 6. 27 729, 2 4, 4. 23 529। 29. 30 क्या बोला? 169. अच्छा, 30 900, Oh, I have 16 256, 6. 5 25। 40 चलो कबीर का हो गया, अभी आएगा विहान, आप पूछो बेटा। ओके सर। 14 का स्क्वायर, 196, 26 का स्क्वायर, 676, 25 का स्क्वायर, 625, 625 22 का स्क्वायर, 484, 484 4. 14 का स्क्वायर, 196, 6. 19 का स्क्वायर, 361, 361 17 का स्क्वायर, 289, 289 5 का स्क्वायर, 25, 25 9 का स्क्वायर, 81। 81 अबे तुम लोग 29 ऐसे का square। एक मिनट, तुम लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे इको हो रहा है मेरे बोलने के बाद बोल रहे हो तुम लोग। अरे एक आध तो जल्दी बता दो। चलो I know it was same, but for me it's really same. नहीं, आपकी वॉल्यूम तो मेरी, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों की वॉल्यूम बाद में आ रही है, मेरी पहले जा रही है। मुझे लग रहा है मेरा माइक अच्छा है इसलिए क्या? For me it's coming both at the same time. अच्छा, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। मज़ा आया सभी को? यस सर। तो हमने ये देखा, एक बात ध्यान देने वाली ये है बेटा कि जो भी नंबर 1 से एंड होता है या 9 से एंड होता है, दोनों के स्क्वायर 1 से ही एंड होते हैं। कोई नंबर 2 से एंड होता है या 8 से एंड होता है, दोनों के स्क्वायर 4 से ही एंड होते हैं। 4. किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है या फिर 7 है, दोनों का स्क्वायर 9 से ही एंड होता है। किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है या 6 है तो उसका स्क्वायर 6 से ही एंड होगा। किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर 5 से ही एंड होगा, बल्कि 25 से एंड होगा। और किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो उसके स्क्वायर में 2 0 पक्का आएंगे, 1 0 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी नंबर के लास्ट में यदि 2 है या 3 है या फिर 8 है तो ऐसे नंबर तो कभी या फिर 7 है तो ऐसे नंबर जिंदगी में कभी भी स्क्वायर हो ही नहीं सकते। स्क्वायर कौन से नंबर हो सकते हैं? जिसके लास्ट में 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, 0 हो। So Yes. in the last of a number only one digit can come. व्हाट बेटा? But in the last of end of a number only one digit can come. No, they can see, there can be multiple digits. It's not necessary that only one digit can come. See, in 144 you can have 40 44 as well, right? Yes, sir. Okay, so I am just buying a simple logic that the number ending with 2, 3, 7 or 8 cannot be a square of any number. The number ending with 2, 3, 7 and 8 can never be a square of any number. Understood? Perfect square मतलब कोई perfect square नहीं होंगे वो. You know what is a perfect square? Yes, sir. Also, it will come that the squares in decimals. हाँ, मतलब जैसे 1 का किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। Sir, I didn't understand properly. So can you give an example of that 2, 3, 7, 8, 7? बेटा, you can never find a suppose I ask you, can 72 be a square? So just by looking at 2 you can say it can never be a square. If I ask you 242, can it be a square? The answer is no. 252, Okay. no. 262, no. 268, no. No. The number ending with 2, 3, 7 and 8 can never be a square. Because the square of a number ends with either 1, 4, 5, 6, 9 or 0. And 0 also even number of zeros, not odd number.
If I ask you, can I have 1000 as a square of any number? The answer is no, because the number of zeros is odd. Odd. Yes. When you multiply a number by another number, the number of zeros is always going to be even. Suppose I multiply 20 by 20, it is going to be 400. 4. Suppose I multiply 100 by 100, the number of zeros is going to be 4 now. So if the number of zeros is odd, it can never be a perfect square. Yes, If sir. the last digit of the number is 2, 3, 7 or 8, it can never be a perfect square. Means with just by looking at it, you don't need to find whether it is a perfect square or not. You can simply say it is not a perfect square, because the square of a number can never end with 2, 3, 7 and 8. Yes, sir. Now I understood. Understood? कबीर एंड विहान बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके. तो अगर मैं आपको कोई नंबर दूं और उसके लास्ट में 1 हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो या 0 के इवन प्लेसेस हो या 25 हो, तो वो एक पल के लिए सोचा जा सकता है कि इट कैन बी ए स्क्वायर, इट मे नॉट बी ए स्क्वायर, बट द नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, and the number ending with odd number of zeros can also never be a perfect square. ये दो बातें समझ में आ गई, इसको हम लिख भी लेते हैं. The numbers ending with 2, 3, 7 and 8 can never be a perfect square. ठीक है? The numbers ending with odd number of zeros can never be a perfect square. ये दो बातें समझ में आई आपको? यस सर. Yes, sir. बहुत बढ़िया. अगर मैं नंबर की यूनिट डिजिट बता दूं तो उसके लास्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट बता दोगे कि नहीं? फटाफट से स्क्वायर छोड़ दो, लास्ट डिजिट बता देना मुझे. अगर कोई नंबर 7 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर किससे खत्म होगा? 9. 3. अच्छा, मुझे ये बताओ कि 1 से खत्म होने वाले स्क्वायर की डिजिट्स यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है? 1. 1 या फिर 9, दोनों के स्क्वायर 1 से एंड होते हैं. ठीक है? Yes, sir. 4 लाने वाले कौन कौन से नंबर हैं? 2 and 8. 2 और 8. वेरी गुड. 6 लाने वाले कौन कौन से नंबर हैं? 4 and 6. वेरी गुड. 5 लाने वाले कौन से नंबर हैं? 5. वेरी गुड. और क्या बच गया? 0 लाने वाला कौन है? 0. 0. 0. बहुत बढ़िया. सर 9 बच गया. अच्छा नहीं हो गया. 9 बेटा 3 एंड 7. 3 and 7. चलो ठीक है, थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं. What is special about the numbers 4, 9, 25, 64 and such other such numbers? Since 4 can be expressed as 2 into 2, 2 square, 9 can be expressed like this. ये सारे स्क्वायर हो गए, यहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया. These numbers are also called as perfect squares. Find the perfect square between squares. Find the perfect squares numbers between 30 and 40. तो कौन कौन सा है? 6 6 या 36, बस एक ही नंबर है 36. इसमें कौन सा है? 50 एंड 60 बीच में कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 7 7 या 49 और 8 8 या 64. तो 49 से 64 के बीच में एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये इन्होंने 20 तक के स्क्वायर लिखाए हैं, मैंने 30 तक के लिखा दिए. आई होप कि अगली क्लास में आप लोगों को याद होंगे. अब यहाँ पे देखो, Yes, sir. 1057 क्या कभी स्क्वायर हो सकता है? Yes, sir. नो सर. देख, अभी तो बताया यार अन्विता, हद कर दी तुमने. Sorry. जिस नंबर के लास्ट में 7 होगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता. अभी लिखा है तुमको. Sir, I meant to say yes, but then
ओके, क्या ये 53 कभी स्क्वायर बन सकता है? No, sir. क्या No, ये sir. 28 कभी स्क्वायर बन सकता है? नो। Yes, No, sir. no, sir. No, 28 sir. कौन बोला यस सर? Ihan. Sir, हाँ. क्या है बयान यार, अभी बताया 2 3 7 8 नहीं होता है, वही दिखा भी रहा हूँ फिर भी पता नहीं Sir, कैसे। 8 भूल गया था मैं. अच्छा, ओ माय गॉड। अभी अभी कराया, इतनी जल्दी भूल जाओगे कैसे काम चलेगा? 1069 हो सकता है क्या? यस सर। हो सकता है कि नहीं ये बाद में पता करेंगे, पर हो सकता है एक बार के लिए। 2061 हो सकता है क्या? Yes, यस sir. सर। हो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि है कि नहीं, वो हम फाइंड करेंगे। पक्का है कि नहीं पता नहीं, पर ऊपर के 4 नंबर को देख के तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि हो ही नहीं सकता। राइट 5 numbers which you can decide by looking at their ones digit that they are not a perfect square. चलो ये तो कर लोगे ना? 1 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 अबे 1 1 1 कैसे? 1 1 तो हो ही सकता है बाई लुकिंग एट इट। जिस नंबर के 7 लास्ट में 7 2 7 होगा, 7 जैसे 12 हो गया, 17 हो गया, फिर उसके बाद 32 हो गया, 38 हो गया, ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 2 हो, 7 हो, 8 हो या 3 हो। But two. Two itself. हाँ 2 इट सेल्फ, 2 तो छोटा ही हो गया, और बड़ा बता सकते हो आप, ठीक है? Yes, sir. 2, 3. ठीक है, चलो 19 स्क्वायर बताओ क्या होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस? बताओ इनमें से कौन कौन से नंबर की डिजिट 6 होगी यूनिट प्लेस में? Not Sir. 19. Not 19. 19 को is छोड़ के बाकी सबके 24 का भी लास्ट में 6 होगा, 26 का भी होगा, 36 का भी होगा, 34 का भी होगा, ठीक है? yes. ओके, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर? जिससे पूछूं वही बताएगा। सबसे पहले बताना है बेटा अन्विता, 1 2 3 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी? Sir, 6. सेकंड का कबीर बताओ क्या होगा? 7 का 9 वेरी गुड। बताओ विहान 8 का क्या होगा? Sir, 8 का 4। 4. वेरी गुड। बताओ अन्विता इसका क्या होगा? Sir, 0. इसका बताओ कबीर क्या होगा? का 4 और विहान बताओ 9106 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 6. बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो बेटा, जीरोस देखो, एक बार काउंट करो, इवन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यहाँ 2 हैं तो यहाँ 4 हैं। Yes, sir. They will Yes. always be even because it will double the amount of zeros. So if a number of contain 3 zeros at the end, how many zeros will the square have? 6. Can we say that the square of a number can have even number of zeros at the end? The answer is yes. यस। Yes, sir. The square of which of the following numbers would be an odd number on even number? 727 का स्क्वायर क्या होगा? Odd. Odd number. 158 का क्या होगा? Even. इवन Odd. ऑड Even. इवन What will be the number of zeros in the square of the following number? 60 में कितने होंगे zeros? 2 400 में कितने होंगे? 2. 4 4। 4. अब ये देखो बेटा, 1 + 3 करोगे कितना होता है? 4. 4 Oh, sorry. Yeah, 4. ठीक है? I thought. Yes. Yes, sir. ट्रायंगुलर नंबर्स देखो बेटा, पहला ट्रायंगल है 1, दूसरा ट्रायंगल है 3, तीसरा ट्रायंगल है 6, चौथा ट्रायंगल है 10, पांचवा ट्रायंगल है 15। अब यहाँ पे देखना, एक चीज़ देखना, डॉट पैटर्न्स को देखना बेटा। इफ वी कंबाइन 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर पैटर्न्स वी गेट ए स्क्वायर नंबर। देखो 1 + 3 को ऐड किया तो क्या बन गया? 4। Sir, 4. So that's square. हाँ 2 का स्क्वायर। 3 + 6 को ऐड किया तो क्या बन गया? 3 का स्क्वायर। 6 + 10 को ऐड किया तो क्या बन गया? 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लो, ये पैटर्न बना लो। ट्रायंगुलर पैटर्न फटाफट से डॉट बनाने हैं आपने। पहले 1, फिर 2 1, फिर 3 2 1, फिर 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2 1, ऐसे करके। फिर क्या क्या बेटा?
आप सर क्या कह रहे थे? 5 4 3 2 1। बेटा नंबर ऑफ डॉट्स नीचे देखो ना कितने हैं, ओके ओके ओके। नीचे 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है। अगर 15 के बाद अगला पैटर्न बनेगा तो क्या बनेगा? 6 5 4 3 2 1। तो 15 में 6 ऐड कर दो, कितना आ जाता है? 21। 21। तो अगला नंबर क्या होगा? 21। और 15 प्लस 21 कितना होता है? 36। तो वो भी 6 का स्क्वायर बना कि नहीं बना? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। अच्छा 21 के बाद अगला नंबर क्या होगा? उसमें क्या ऐड होगा? 15 में 6 ऐड हुआ, 21 में क्या ऐड होगा? 7। क्या बन जाएगा? 28। तो 21 और 28 करोगे कितना बन जाता है? 49। 49. 7 square. 28 में क्या ऐड करोगे? 9। क्या बन जाएगा? 9. 37। 37 और 27 दोनों ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 64। समझ में आ रहा है कि नहीं? Sir, it's in order. 2 square, हाँ। 3 square, 4 square. तो लिख दो, इफ यू कंबाइन टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स वी गेट ए स्क्वायर नंबर। और देखो उस ट्रायंगल में जिस चीज की कमी थी वही दूसरे ने आगे भर दी, है ना? देखो कैसे हो रहा है, स्क्वायर बन कैसे रहा है, देखो ध्यान से। ये जो 3 है इसके ऊपर एक खाली है, तो ये एक उठ के यहाँ बन जाता है, तो स्क्वायर बन जाता है। ये जो 6 है, इस 6 में क्या खाली है? यही 3 खाली है ना। मैं आपको यहाँ वहाँ दिखाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे। Even working in pattern. अरे वाह। देखो ये 1 है, फिर जब मैंने अगला पैटर्न बनाया ट्रायंगल का तो ये 3 बना। इस 3 में बेटा यही वाला एक आके इसको बना देता है एक स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि The नहीं? first one is not a triangle. हाँ, पर बेटा अब क्या कर सकते हैं? We need something to start. तो 3, उसके बाद बेटा हमने बनाया 3, फिर 2, फिर 1। तो अगर देखो तो कमी कहाँ से है बेटा? 2 और 1 की ही तो कमी है ना? तो यही 2 और 1 जो है पीछे से आ जाता है यहाँ पे, इसको भर देता है, तो ये भी स्क्वायर बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। बायजूस वाले पता है इसी को दिखा के पैसे ले लेते हैं बहुत सारे। वो तो मैं भी ले रहा हूँ लेकिन वो लोग ऐसे बताते नहीं हैं, बस उनकी वीडियो चलती रहती है, उसमें थोड़ा सा ही समझ में आता है। चलो, नंबर्स बिटवीन ए स्क्वायर नंबर। अब देखो बेटा 1 और 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 2 नंबर। 2 और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? तो 5 6 7 8, 4 नंबर। 3 और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? तो 10 11 12 13 14 15, 6 नंबर आ रहे हैं। अगर मैं 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? तो आप बोलोगे 16 प्लस कितना 25 होता है? 9। तो बीच में कितने नंबर हो गए? 8 नंबर हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक पैटर्न समझो। Yes, sir. एक पैटर्न समझो। 2 multiplied by the lower digit of the number is equal to the number of digits between the square of any two numbers. जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 17 स्क्वायर एंड 18 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो आपको बोलना है 2 इंटू 17। क्या हो जाएगा आंसर? 34। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. पैटर्न देखो बेटा, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर थे? 2 नंबर थे। 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर थे?
4 नंबर थे, 5 6 7 और 8। तो इसी का डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताओ 21 स्क्वायर एंड 22 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप बोल दोगे 42। 42. 21 into 2, हाँ, 42. आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले 21 का स्क्वायर 441 निकाल लिया, फिर 22 का स्क्वायर 484 निकाल लिया, फिर माइनस कर दिया 43 आ गया, फिर आपने बोला ये तो इंक्लूडेड है तो 42 हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना। कोई पूछेगा 181 स्क्वायर और 182 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप क्या बोलोगे? 181 plus 181. हाँ, तो कितना हो गया? 360। 362. ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है कि अगर मैं पूछूं कि 181 और 183 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे? Oh, I think 181 into 3. नहीं नहीं नहीं, पहले तो 181 और 182 का निकालो, तो इन दोनों के तो बीच में कितने 183 तो 362 नंबर तो यहीं पे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, और sir. And then 182 और 182 183 के बीच into में कितने नंबर होंगे? 364। 182 into 2 which is 364. तो 364 प्लस 362, इनको जब आप ऐड करोगे तो 4 + 2 हो गया 6, और 6 + 6 हो गया 12, और 3 + 3 6 + 1 7, 726 नंबर तो ये हो गए। और एक नंबर बीच का होगा जो इंक्लूड हो रहा है, जिसको हमने Yes. छोड़ दिया। ठीक So है, it's 727. तो आंसर आ जाएगा 727। हम अभी करके भी देख लेते हैं। मतलब देखो हमने कैसे एक नई चीज़ को पकड़ा है ना, ये मतलब ये क्लास में ही निकली हुई चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मैं सोच के निकला था कि मैं बताऊंगा। अभी मेरे दिमाग में अपने आप से एक सवाल आया। Oh, okay, sir. हाँ, मुझे भी नहीं पता थी ये चीज़, पर अभी मैंने दिमाग लगाया तो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है। अब देखो बेटा, 181 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 181 इंटू 181 कितना हो गया? 32761। लिख लेते हैं इसको, 32761। और 183 इंटू 183 भी लिख देते हैं हम लोग। 183 इंटू 183, ये हो गया 33489। तो 33489 में से हम 32761 माइनस कर देते हैं। 32761, और इसमें एक माइनस और करना पड़ेगा क्योंकि एक नंबर इंक्लूडेड है ना। 33489 तो इंक्लूडेड है, तो एक नंबर और माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 727। 727. और यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आया? 727। सही है कि नहीं? Yes, sir. तो अब हम ट्रिक से, अगर मैं 4 नंबरों का भी गैप दे दूं तो आप आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कॉमन सेंस से Yes, sir. तो निकालोगे या आगे बढ़ जाए? इस तरीके के सवाल आते तो हैं नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। चलो लिखो बेटा, यहाँ से यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख लो, ये वाली स्टेटमेंट लिख लो, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यानी अगर मैं n+1 का होल स्क्वायर करूँ, यानी कोई भी नंबर है एक रैंडम, उससे एक बड़ा नंबर का स्क्वायर माइनस उसके नंबर का स्क्वायर करूँगा मैं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2n+1। क्या आएगा? 2n+1। इस चीज़ को समझो आप। अलजेब्रा पढ़ी है ना सबने लास्ट ईयर कि नहीं पढ़ी है? यस सर, लेकिन उसमें 2n+1 -1 भी लिखा है। एक मिनट देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं आपसे बोलूँगा n+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है आपको? नहीं पता तो बता दो, नहीं पता है सर। तो बेटा हम इसको लिखेंगे n+1 इंटू n+1। ठीक है, सबसे पहले ये वाला n इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। फिर n इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? n। फिर 1 n से मल्टीप्लाई होगा तो फिर आ जाएगा n, और 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर होगा 1। यानी हम बोलेंगे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1।
समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं बोल रहा हूँ कि n+1 का होल स्क्वायर, इसमें से मैं n स्क्वायर माइनस कर रहा हूँ, तो n+1 का होल स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर। तो n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा 2n प्लस 1। तो ये तो हो गया दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। पर अगर हम बोलेंगे कि उनके बीच में कितने डिजिट्स हैं, तो हम इसमें एक नंबर और माइनस करेंगे, तो कितनी डिजिट्स आती हैं? 2n। समझ में आया कि नहीं? किसी भी दो कंटिन्यूअस स्क्वायर के बीच में कितनी डिजिट्स होती है? जो छोटा वाला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी डिजिट्स होती है। अगर मैं पूछूंगा 15 एंड 16 स्क्वायर के बीच में कितनी डिजिट्स होंगी, हाउ मेनी डिजिट्स या हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 15 एंड 16 स्क्वायर, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 30। क्योंकि n कितना हो गया? 15, और n+1 कितना हो गया? 15 + 1। और जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आता है 2 × 15 + 1। तो आंसर में ये तो इंक्लूड से हटाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 30। समझ में आ रहा है? अन्विता बेटा, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ओके। अब देखो बेटा, ऑड नंबर्स को देखो। ये क्वेश्चन बताओ मुझे, चलो 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच में कितने डिजिट्स आएंगे? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर? 18, 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर? 22, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स? 100 एंड 101 स्क्वायर कितना आएगा? 202, 200 बाबू, 200. 200 यार, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 90 एंड 91 स्क्वायर? 180, 1000 एंड 1001? 2000. बहुत बढ़िया। अब देखो ऑड नंबर को ऐड करते हैं। पहला ऑड नंबर है 1, दूसरा है 1 + 3, क्या बन गया? 4। तीसरा है 1 + 3 + 5, क्या बन गया? 3 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7, क्या बन गया? 4 का स्क्वायर। तो ऑड नंबर्स को जितनी बार हम ऐड कर रहे हैं उतने ही वो ऑड नंबर बन जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो ये बोल रहे हैं कि कोई नंबर अगर स्क्वायर है कि नहीं कैसे पता करेंगे? तो हम उसमें से ऑड नंबर कंटिन्यूस सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, और लास्ट में अगर 0 आ गया तो हम बोल देंगे है, नहीं तो नहीं है। फॉर एग्जांपल 25 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 24। 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 21। उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया 16, -7, 9, -9, 0। क्योंकि 0 आ गया तो हम बोलेंगे 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कितनी बार माइनस किया? 1, 2, 3, 4, 5। तो किसका स्क्वायर हो गया? 5 का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes sir, अब 38 को माइनस करोगे। 38 से शुरू करते हैं। मान लो मान लो 38 से शुरू करते हैं। पहली बात तो 38 तो वैसे ही नहीं होगा यार, क्या देखना है। जिसके लास्ट में 8 है वो, इसके लास्ट में 8 है वो तो वैसे ही नहीं होगा। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लिखो यहाँ पे, इफ ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इफ ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड If a natural number cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting with 1, then it is not a perfect square. फिर आते हैं a sum of consecutive natural numbers। तो कोई भी जो स्क्वायर है वो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम के बराबर होता है। कैसे निकालते हैं? बहुत इजी होता है। उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2 कर दो, है ना। 9 को 9 में से
अगर आप 1 माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो क्या बन जाएगा 4, और एक नंबर 4 हो गया, दूसरा 5 हो गया। ठीक है, पर ये सिर्फ ऑड नंबर में चलेगा ये खेल। किस में चलेगा? ऑड नंबर्स में। 5 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 12 प्लस 13। 7 के स्क्वायर को 24 प्लस 25। समझ में आ रहा है ना? ये तो इजी है। 9 के स्क्वायर को 40 प्लस 41। कोई भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा उसको सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिख सकते हैं। लिखो यहाँ पे वाओ करके लिखा है। We can express the square of any odd number as the sum of 2 consecutive positive integers. We can express the square of any odd number as the sum of 2 consecutive positive integers. समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना तो बोल दो, बोल दो। Yes, sir. बोल दिया। अन्विता, सर अन्विता की मदर टंग क्या है बेटा? मलयालम? यस सर। मुझे मलयालम सीखनी पड़ेगी अब। नो सर नो आपने सबको बता दिया यूट्यूब पे। क्या बता दिया मैंने? कि मैं मलयालम सीखूंगा? क्या चीज? हाँ क्या? अरे मैंने वो तेलुगु का डायलॉग याद किया था, प्रभास वाला। महासेना, क्या है मृत्यु? हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। जिस नीच ने हमारी माँ का अपमान किया है, आज हमारी आंखों के सामने अट्टहास कर रहा है, उसका सर काट कर माँ की चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी माँ और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। उनकी छाती चीर करके उनको ये कहने जा रहा हूं मैं, मेरे साथ लड़ेगा कौन? मैं। देखा है वो डायलॉग? सर डायलॉग देखते नहीं सुनते हैं। वाह, क्या बात बोले लाए, दिल को छू गई बात। मैं तो डायलॉग सुनता भी है, देखता भी है। डायलॉग की डिलीवरी को देखता है और सुनता है, समझा? तो इसका तेलुगु वर्जन मैंने याद किया था थोड़ा सा, मुझे याद नहीं अभी उतना, पर एक टाइम पे जब मैं मिमिक करता था, वो जो आवाज़ थी प्रभास की बड़ी मस्त थी। सर व्हाई डिड यू मेमोराइज इट? बिकॉज आई लव टू डू मिमिक। महासेना ఏది మరణం మన్న గుండ ధైర్యం కన్న శత్రుబలగం పేద దియరకొర మరణం रणरंगा लोच चाऊ करना प्रकृति तो प्रतिकोरणम मरणम। ऐसे करके था बहुत बड़ा सा। नी अवमा नी चुड़ू नचड़ी नल्ली दुर्गा नी मड़ी, पता नहीं ऐसे क्या था, भयंकर सा था वो। उस टाइम पे याद था, अभी तो भूल गया मैं। चलो, तो किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है उसको हम सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो और भी पैटर्न्स हैं, देख ही लेते हैं बेटा। देखो पैटर्न 11 और 13 दो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसके बीच का जो स्क्वायर है उसमें से -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे 11 इंटू 13 करना है तो हम क्या करते हैं, 12 - 1 और 12 + 1, तो 12 स्क्वायर -1 स्क्वायर। ठीक है, किसी ने पूछा 11 इंटू 13, नहीं सॉरी, फिर 13 इंटू 15 तो क्या बन जाएगा, 14 स्क्वायर -1, तुरंत आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई पूछे 13 इंटू 15, तुम्हें पता है 14 स्क्वायर 196 -1 195। किसी ने बोला 29 इंटू 31, तो क्या करोगे, 30 स्क्वायर 900 -1 कितना हो गया, 899। किसी ने पूछा 44 इंटू 46, 45 का स्क्वायर 2025 -1, तो a+1 इंटू a-1 क्या बन जाता है, a स्क्वायर -1 स्क्वायर। क्लियर है? मैं चाहूँगा
कि ये एक्सरसाइज 6.1 को ऐसे होमवर्क आप लोग करो, जो समझ में आता है ठीक है, जो नहीं भी समझ में आता है वो भी ठीक है, पर जब हम मंडे को मिलेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों की अगर प्रैक्टिस में किए हुए होंगे तो हम क्लास को बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो क्लास को थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझाना पड़ेगा। आज की क्लास में मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स लिखवाए हैं और ख़ास तौर पे विहान आपको और यूट्यूबर्स के सभी स्टूडेंट्स को भी याद करने हैं। अगर आप 1 से 30 तक के स्क्वायर्स याद करोगे तो 31 से 50 की कराने की गारंटी मेरी, जिसमें से 40 और 50 का तो आता ही है, 1600 एंड 2500। तो 31 से लेके 49 तक के स्क्वायर मैं याद कराएगा, मैं बाहुबली बोले तो याद कराएगा, समझा। और आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 जो कि बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, कुछ पैटर्न्स हैं, कॉमन सेंस से ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, इसको आप लोगों ने करना है। और हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा, आप पहले अपने हिसाब से कॉमन सेंस लगाओ, फिर मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम उसको जल्दी करते हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है।